कोविड महामारी में लावारिस शव को सड़क पर देख इन युवाओं के मन में इंसानियत जाग उठी। उस लावारिस शव का विधि विधान से क्रियाक्रम किया और अब तक 221 हिंदू और मुस्लिम शवों का धार्मिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर चुके हैं। इटावा और औरैया जिले के शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए इस समूह की टीम लगातार काम कर रही है, जिसके लिए लोग इन युवाओं की हर तरफ सराहना कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब अपने अपनों के शवों को छूने से भी कतरा रहे थे, तब इन युवाओं ने ऐसे शवों का अंतिम संस्कार करने का जिम्मा उठाया था। इटावा के इन युवाओं ने इस नेक कार्य की शुरुआत की थी। आज सोशल मीडिया के माध्यम से देश प्रदेश भर में 55 से 60 हजार युवा इनकी इस मुहिम से जुड़ गए हैं। लावारिस या निर्धन व्यक्तियों के शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए पुलिस थानों समेत अन्य स्थानों से सूचना मिलने के बाद क्रियाक्रम किया जाता है। हाल ही में दशहरे के अवसर पर लावारिस अस्थियों का हरिद्वार में इन युवाओं के द्वारा पिंडदान भी कराया गया था। ताल में एक सज्जन थे जो कोविड पीरियड से वहीं रह रहे थे, तो उनकी वहाँ पे डेथ हुई। तो उनके अंतिम संस्कार के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। सिविल लाइन थाने की पुलिस से जब हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया, वो मेरा पहला गया सप्ताह जो हमने 7 अगस्त 2022 को किया था। संगठन में लगभग 60,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जो अभी तक ऑल इंडिया में लगभग 60,000 के लोगों के लगभग जुड़ चुके हैं। इटावा और औरैया दोनों डिस्ट्रिक्ट मिला के उन्होंने एक देखा यहाँ अंतिम संस्कार होते हुए, तो जो लोग आते थे पुलिस कर्मियों के साथ में, तो वो सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं कर पाते थे। तो इस चक्कर में एक बार तिवारी जी ने, हम लोग बैठे थे तो हम लोगों ने बात की। तो उस दिन से हम लोगों ने सोचा कि इटावा और औरैया में जो गेस्ट सब मिलेंगे उनका अंतिम संस्कार हम लोग अपने हाथों से किया करेंगे। हर थाने में, हर चौकियों में, हर कप्तान साहब से हम लोगों ने परमिशन ली है। वहाँ से हम लोगों ने ये अंतिम संस्कार करना शुरू किया है। साथ काफ़ी लोग हैं, 50 से ज़्यादा तो एक्टिव वॉलंटियर है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुपों के हिसाब से अगर हमारे वॉलंटियर की संख्या लगभग 55 से 60 हज़ार के आसपास है। हम लोगों का मेनली काम कोविड पीरियड में शुरू हुआ था। हम ब्लड डोनेशन का काम करते थे, इसलिए हमने समूह का नाम भी रखा था रक्तदाता समूह के नाम से। वही कि इसका अंतिम संस्कार कैसे होता होगा। फिर बाद में जब पता किया तो पता चला कि पुलिस करती है, तो हम आए उसके साथ में, हमने उसमें थोड़ा सहयोग किया जितना हमसे हो सकता था। उस दिन से हमने एक चीज़ ठान लिया था कि जितने भी अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार होते हैं उनका अंतिम संस्कार हम विधिवत किया करेंगे, जैसे धर्म के अनुसार उनका होना चाहिए। क्यों